सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के महात्म का वर्णन करता हूँ। बहुत सुंदर त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा है। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है। प्राचीन काल में एक सुप्रसिद्ध महान तपस्वी गौतम ऋषि थे। उनकी धर्मपत्नी अहिल्या थी। गौतम ऋषि उस ब्रह्मगिरि पर निवास करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया। वहां 100 वर्ष तक ये स्थिति हो गई कि वहां वर्षा ही नहीं हुई, अनावृष्टि हो गई। इस कारण से वहां के लोग सब भाग गए। जो ऋषि मुनि थे, पशु पक्षी थे, सब दूसरी जगह चले गए, अन्यत्र चले गए प्राण बचाने के लिए। कुछ ऋषि थे बेचारे, प्राणायाम के द्वारा समाधि में रह करके तप में लगे रहे। गौतम ऋषि भी तप में लगे रहे प्राणायाम के द्वारा साध कर। और उस समय गौतम ऋषि ने 6 मास तक वरुण देव की आराधना की। वरुण देव प्रसन्न हो गए। वरुण देव ने कहा, हे ऋषीश्वर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे आप वरदान मांगिए। गौतम ऋषि ने कहा, आप प्रसन्न हैं तो आप यहाँ वर्षा कर दीजिए, वृष्टि कीजिए। वरुण जी ने कहा, देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करता, अभी मुझे आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम समझदार हो, कोई और वर मांग लो। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज, इस समय जल की जरूरत है, तो आप जल के स्वामी हैं, आप हमें जल प्रदान कीजिए। परम परोपकारी गौतम ऋषि की इस वाणी को सुन करके वरुण जी ने कहा, मुझे अभी अधिकार नहीं है जल वर्षा करने का, पर आप कहते हो तो मैं आपको एक अक्षय जल का कुंड देता हूं, आप गड्ढा खोद दो और मैं उसमें जल भर दूंगा। गौतम ऋषि ने हाथ भर गड्ढा खोद दिया और वरुण जी ने उस दिव्य जल को भर दिया और गौतम जी चले गए, वो वरुण जी चले गए। उस दिव्य जल से सुंदर गौतम ऋषि स्नान किए और जितने ऋषि थे सब स्नान करने लगे हैं। कहते हैं, दान, हवन, तप, देव पूजन, पितरों का श्राद्ध, यह करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है उस दिव्य जल से, जो कुंड है। श्री गौतम ऋषि सबके परोपकार में लगे रहने वाले, पर गौतम ऋषि से कुछ ऋषि ईर्षा द्वेष करने वाले हो गए। गौतम ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा जल लाने के लिए। वहां अनेक ऋषियों की पत्नियां थीं, जल ले रही थीं। उन्होंने शिष्य को रोका, हम ऋषि पत्नी हैं, पहले हम जल लेंगी। इस प्रकार से उन्होंने रोक दिया। वह लौट करके गौतम जी के पास आए और गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि तुम चली जाओ, ले आओ। अहिल्या जी गई जल लेने के लिए और वहां से जल लेकर के आई। जो ऋषि पत्नियां थीं वह अपने घर जाकर के अपने अपने पत्नियों को न जाने क्या क्या
भर दिया कान में। अब वह सब ऋषि क्रोध में आ गए, कुपित हो गए, और कुपित हो करके, क्योंकि ईर्षा पहले से करते थे, अच्छा पत्नियों ने और भर दिया तो और ईर्षा में भर गए, क्रोध में भर गए। उन ऋषियों ने गणेश जी की पूजा की, गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग मांगिए, किस लिए मुझे बुलाए हो। इन ऋषियों ने कहा, महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो गौतम ऋषि का तिरस्कार करवा दीजिए और धक्का देके इसको यहां से, आश्रम से बाहर निकलवा दीजिए। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषियों की गणेश जी समझाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, जो यह आप कह रहे ये उचित नहीं है। बिना अपराध उन ऋषि का तिरस्कार करना यह ठीक नहीं है, यह अपराध है। देखिए, जब तक वर्षा नहीं हुई, अनवृष्टि काल में उन्होंने सबका उपकार किया है, सबकी रक्षा की है, और तुम लोग उन्हें ही दुख देना चाहते हो, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार तुम लोग करोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, गणेश जी ने कहा। पर वो ऋषि, अब उनकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गणेश जी बहुत समझाने लगे, पर समझे नहीं। गणेश जी ने कहा, दुर्जन जो व्यक्ति होता है वो कभी सज्जन नहीं बन सकता, और सज्जन कभी दुर्जन नहीं हो सकता है। जब आप लोग मर रहे थे भोजन के लिए, तो गौतम ऋषि ने अन्न की व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की, सबको सुख दिया। तुम लोग उनके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हो। गौतम ऋषि ने बढ़िया वहाँ खेती कर ली, जौ आदि, गेहूं आदि लगाए, बढ़िया पुष्प वनस्पतियां तमाम लगाई थी। पर ये ऋषि माने नहीं। नहीं महाराज, आप प्रसन्न हो तो हमारे हिसाब से करिए, नहीं तो आप फिर मत करो। अब गणेश जी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गणेश जी एक दुबली गाय बन के आ गए, और गौतम ऋषि की सब जो जौ लगा था, गेहूं है, चरने लगी। गौतम ऋषि ने देखा, जाकर के उस गाय को हटाने के लिए गए। उन्होंने ना प्रहार किया, कुछ नहीं किया, दूर से ही जाकर के करने लगे। वो उतने में ही गाय धड़ाम से वहीं गिर गई, अब मर गई। गणेश जी ने नाटक किया, वहीं मर गई। अब सब ऋषि आ गए। सब ऋषियों ने कहा, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी, ये हत्यारा है, हत्यारा है। सब ने एकत्रित होकर के गौतम ऋषि को कहा, इसको यहां से भगाओ। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहने लगे, हे देवी, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, और वो कैसे मर गई। लगता है परमेश्वर ही हमारे प्रति विपरीत है। हम तो सबका भला ही कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे गौ हत्या लगी है, और यह ब्राह्मण जो दंड देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। वह ब्राह्मण स्त्रियां अहिल्या जी को भी बहुत दुख देने लगी। जितने ब्राह्मण थे, ऋषि थे, सब गौतम ऋषि की निंदा करने लगे, बार बार धिक्कारने लगे। इसका मुख नहीं देखना चाहिए, ये गौ हत्यारा है, इसको यहाँ से शीघ्र भगा दो, ये परिवार सहित कहीं दूर चला जाए, न जाए तो पत्थरों से मार के भगाओ।
सब इकट्ठा होकर पत्थरों से मार मार के भगाने लगे। गौतम ऋषि ने रोका, ये सब मत करो, हम चले जाए। दूर जाकर के बस गए, दूर जाकर के बस गए, वहां रहने लगे। गौतम जी एक कोस दूर जाकर के आश्रम बना लिया और पश्चाताप करने लगे कि इस समय देव पूजन, पितरों का श्राद्ध तर्पण, वैदिक कर्म मुझे नहीं करना चाहिए, मुझसे ये हत्या हुई। तो आधा महीना समय बिता करके गौतम ऋषि दुखी होकर के मुनियों से, ऋषियों से पूछते हैं कि हे महात्मन, मेरे ऊपर दया करके आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्रायश्चित करें। जिनसे पूछते वह कोई उत्तर नहीं दिए। बार बार पूछने पर जो दुष्ट ऋषि थे उन्होंने कहा, देखो पवित्र होना चाहते हो तो तुम अपने पापों को प्रकट करते हुए, अपने पापों को प्रकट करते हुए कि राम राम मैं गो हत्यारा हूं, अपने पाप को प्रकट करते हुए, चिल्लाते हुए तुम इस ब्रह्मगिरी की 101 बार परिक्रमा करो। 1 महीने का निर्जल उपवास करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। फिर उसके बाद तुम गंगा जी को इस भूतल पर लाओ, फिर गंगा स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव शिव का निर्माण करो, पूजन करो, फिर गंगा स्नान करके 11 बार फिर परिक्रमा करो, फिर गंगा जल से पार्थिव शिव निर्माण जो किए हो 100 घड़े से स्नान कराओ, तब कहीं शुद्धि होगी। इस प्रकार से ऋषियों ने इतना लंबा चौड़ा बताया, गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया और अपने को अपराधी न होने पर भी अपराधी मान करके परिक्रमा लगाने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण से हत्या हो गई। गांव वालों ने दंड दिया कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, तो वह राम राम मैं हत्यारा हूं, राम राम मैं हत्यारा हूं, यही काशी नगरी में वो घूम रहा था, पूरे भ्रमण कर रहा था भारत में, तीर्थों में। जब काशी में आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी की गंगा जी के तट पर कुटिया थी, 80 घाट के आगे वहां हनुमान जी का मंदिर है घाट में, वहीं पर गोस्वामी जी विराजते थे। जब वो चिल्लाते हुए आ रहा था, राम राम मैं हत्यारा हूं, गोस्वामी जी ने कुटिया के भीतर से जब सुनी कोई कह रहा है राम राम मैं हत्यारा हूं, लोग उसे पानी तक नहीं दे रहे हैं, तुरंत गोस्वामी जी बाहर आए और उन्होंने उस मनुष्य को बुला करके कहा, हे भैया इधर। बोले तुम हत्यारे बिल्कुल नहीं हो, जो एक बार राम नाम ले लेता है फिर वह हत्यारा नहीं होता है। तुम कह रहे हो राम नाम में हत्यारा हूं, अरे जो राम नाम लेने वाला है उसकी समस्त हत्याएं नष्ट हो जाती हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी जिनके मुखन से धोखेहु निकसत राम, उनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तुम कहते हो राम नाम में हत्यारा हूं, कहां से कहते हुए आ रहे हो? एक बार जो राम नाम ले लेता है, कहते पापी के अंदर पाप करने की सामर्थ्य नहीं है, जो एक नाम में सामर्थ्य है।
पापी इतना पाप ही नहीं कर सकता जो एक नाम में उन पापों को नष्ट करने का पावर है। राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की, जार करे सब छार। पूरा भस्म कर देता है एक बार से नाम लेने से। और तुमने न जाने कब से नाम लिया है, राम राम मैं हत्यारा हूं। अरे राम नाम लेने वाला अब हत्यारा नहीं हो सकता है। तुम्हारी हत्या नष्ट हो गई। हृदय से लगा लिया उसको, हृदय से लगा लिया वो सुनते हैं। गौतम ऋषि ने 101 बार परिक्रमा लगाई और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो देवाधिदेव महादेव की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा तुम धन्य हो, हे गौतम ऋषि तुम धन्य हो, तुम सफल मनोरथ हो, तुम निष्पाप हो। गौतम ऋषि ने कहा हे भगवान मैं हत्यारा हूं, मैं पाप रहित, मैं पापी हूं। भगवान शंकर जी ने कहा गौतम तुम पापी नहीं हो, तुम हत्यारे नहीं हो, तुम्हारे साथ छल किया गया। उन दुष्ट ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारा नाम लेने वाले पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारा दर्शन करने वाले प्राणी वह मुक्त हो जाएंगे। तुम ऐसे महापुरुष हो, तुम परोपकारी हो, परोपकार प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को परोपकार प्रिय है, दूसरे का काम बनाना। किसी के पास जिस चीज का अभाव है और उसे बहुत जरूरत है और आपने मदद कर दी, भगवान प्रसन्न हो गए। किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, भगवान ने आपको धन दिया है और उसके पास नहीं है, वह दुखी है, पता चल जाए तुरंत हो सके तो पूरा विवाह कर दो। यह परोपकार। कोई बीमार है उसका इलाज करा दें, जल की व्यवस्था जहां ना हो जल की व्यवस्था करा दें, जहां भोजन की व्यवस्था ना हो भोजन करा दें। भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यही रीति हरि के मन मानी। मलुकदास जी महाराज कहते एक दया और दीनता लह रही भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। जिसके हृदय में दया है, दीनता है और अभावग्रस्त मनुष्य के लिए वह उसे दे, उपकार करे तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भले ही चाहे जितनी पूजा पाठ करें, जितना जप तप कर लें, पर उपकार करने की भावना नहीं है तो वह सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसा उपकारी महात्मा, ऐसे का नाम लेने से लोग पवित्र हो जाएंगे। और तुम कहते हो मैं पापी हूं, अपराधी हूं। जिन दुष्टों ने तुम्हारे साथ यह उपद्रव किया है, उन दुराचारी हत्यारों को, उन कृतघ्नियों को, पापियों को मैं जरूर उसका दंड दूंगा, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने कहा और कहा हे गौतम जी, मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? गौतम ऋषि ने बार बार प्रार्थना की, हे भगवान आप कह रहे हो उन पापियों को दंड देने के लिए, पर वह पापी नहीं है, उन लोगों ने मेरे ऊपर उपकार किया है,
वह मेरे ऊपर कृपा न करते, वह उपकार न करते तो क्या आज आप मिलते, आज आपका दर्शन नहीं होता। पर उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, कृपा की है, इसलिए वह सब ऋषि सौभाग्यशाली है। उनके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली है। धन्य है तुम्हारे जैसे महात्मा जिन्होंने उपकार किया, उनके साथ अभी भी उपकार करने में लगे हो, हैं? अभी भी बोले मुझसे उत्तम वर मांग लो। बोले हे भगवान, आप कृपा करके आप यहीं विराजमान हो जाएं और प्रसन्न हैं तो आप मुझे गंगा जी प्रदान कर दें, गंगा जी को दे दें। यही मेरी कामना है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। गौतम जी ने चरण पकड़ लिए भगवान शिव के। भगवान शिव ने स्वर्ग पृथ्वी सबका सार जो पहले था उन्होंने रखा था, और विवाह के समय में जो ब्रह्मा जी ने चरण धोया था, उन भगवान विष्णु जी का चरणोदक जब भगवान 52 बने थे उस समय ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया था। जब स्वर्ग के ऊपर चरण गया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल से प्रक्षालन कर लिया। तो कहते हैं वही प्रक्षालन जल ही विष्णुपदी गंगा के रूप में प्रकट भई। तो वही स्वर्ग का जो सार है, भगवान का चरणोदक है, जो ब्रह्मा जी ने रखा था, तो वही शेष बचा हुआ गंगा जल भगवान ने गौतम मुनि को दे दिया। जिन ही उस जल को दिया, वह गंगा जी स्त्री के रूप में प्रकट हो गई हैं। गौतम ऋषि ने उन माता की स्तुति किया है, प्रणाम किया है और कहा, हे माँ, मैं धन्य धन्य हो गया, आप भूतल को पवित्र कर दीजिए, नरक में गिरते हुए मुझे पवित्र कीजिए। भगवान शिव ने भी कहा, हे भगवती गंगा, तुम यहां प्रकट होकर के ऋषि को पवित्र करो। गंगा जी ने कहा, हे भगवान, ऋषिम तो पावयित्वा हम परिवार युतम प्रभो, गमिष्यामि निज स्थानम वचः सत्यम ब्रवीमः। गंगा जी ने कहा, मैं परिवार के सहित मुनि को पवित्र करके मैं चली जाऊंगी पुनः स्वर्ग में। भगवान शिव ने कहा कि तुम सबको पवित्र करने वाली हो, इस प्रकार चली जाओगी तो फिर तुम्हारी महिमा क्या रहेगी। तो भगवान ने कहा, हे देवी, कलयुग में जब तक 28वां वैवस्वत मनवंतर का काल है, तब तक तुम यहीं रहो पृथ्वी पर, और तुम नदियों में श्रेष्ठ गंगा हो। गंगा जी ने कहा, भगवान, मेरा महात्म अधिक होगा तो मैं भूतल पर निवास करूंगी, और हे भगवान, आप भी मेरे तट पर पार्वती जी के साथ यहीं आप भी विराजमान हो जाएं। गंगा जी ने कहा है। तो भगवान शिव भी वहीं विराजमान हो गए और गंगा जी भी वहीं प्रवाहित होने लगी। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी का नाम हुआ गौतमी गंगा। गौतमी गंगा के रूप में भगवती विराजमान हो गई और भगवान वहीं पर त्र्यंबक रूप से विराजमान हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। सब ऋषियों ने, देवताओं ने जय जयकार किया है गौतम ऋषि की।
और गौतम ऋषि ने बढ़िया पवित्र करके स्नान किया है गंगा जी में और पूजन किया है। सब देवताओं ने कहा, हे भगवती, जब बृहस्पति सिंह राशि में होंगे तब हम लोग यहाँ स्नान करेंगे, निवास करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब तुम मलिन हो जाओगे हैं तो संपूर्ण पापों को धुलने से जब मलिन होगे तब हे देवी प्रिय गंगा, हम उस पाप समूह का नाश करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तब करके हम तुम में स्नान करेंगे, तुम भी परम पवित्र हो जाओगी। इसलिए जब कुंभ होता है गंगा जी में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आते हैं, स्नान करते हैं और गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो गंगा जी परम पवित्र हो जाती हैं। अनुभव करते हैं। इस प्रकार से गंगा जी वहाँ विराजमान हो गईं और जब वह ऋषि आए, जब पता चला जिन्होंने तिरस्कार किया था वह भी जब आए गंगा जी के तट पर, गंगा जी विलुप्त हो गई। बोले, इन पापियों का मैं मुख नहीं देखना चाहती। तुरंत गौतम ऋषि जी ने प्रार्थना किया है गंगा जी की। जब प्रार्थना की तब गंगा जी मानी, पर गंगा जी ने कहा इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब उन ऋषियों ने 101 बार उस पर्वत की परिक्रमा लगाई है, फिर स्नान किया है और स्नान करके गौतम ऋषि से क्षमा याचना की है। उस समय जब गौतम जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, प्रकट किया, तो उस तीर्थ का नाम कुशावर्त हो गया। कुशावर्त एक कुंड हो गया जिसका नाम कुशावर्त हो गया है। वहां से गंगा जी प्रकट हो गई हैं। इस प्रकार से कहते हैं जो उस गौतमी गंगा कुशावर्त तीर्थ में स्नान करते हैं वह पाप रहित हो जाते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक और कथा है, गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया दूसरे कल्प की। उन ऋषियों को श्राप दिया, तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दुष्ट चित्त वाले हो जाओ, वेद मार्ग को भूल जाओ और तुम दुखी रहो। जो तुम्हारे संतान हैं, संतानों के ऊपर यह प्रभाव होगा। मिट्टी लगाने वाले, सनातन धर्म के विपरीत कार्य करने वाले हो, तुम लोग नरकगामी होगे, चांडाल होकर के दुखी रहोगे, दरिद्रता से पीड़ित रहोगे, तुम 60 दूसरों की निंदा करने वाले होगे, तप्त मुद्रा चिन्ह से होगे और तप्त मुद्रा चिन्हित होगे। इस प्रकार से उन मुनियों को गौतम ऋषि ने श्राप दिया और आश्रम चले गए। गौतम जी भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करके परम पवित्र हो गए। पर कहते हैं जो गौतम जी ने श्राप दिया था वह ब्राह्मण शिव धर्म का त्याग करके यहां से बाहर चले गए। कहाँ गए? बोले कांची। कांची जिसका नाम आज कराची है, पाकिस्तान। कराची पहुंच गए और कराची में ही जाकर के वह शिव धर्म से विमुख हो गए, जिनको कट्टर मुसलमान कहते हैं। कराची में जाके वही मुस्लिम हुए जो आज भी उस श्रापित गौतम ऋषि के श्राप से श्रापित हैं। चांडालवध हैं, नरकगामी, दरिद्रता से दूसरों की निंदा करने वाले। 60 तप्त मुद्रा माने
जो सुन्नत किया जाता है काटते हैं। इस प्रकार से जो गौतम जी ने श्राप दिया वही मुस्लिम धर्म वाले हुए हैं। इस प्रकार से भगवान वहाँ प्रकट होकर के आज भी दर्शन दे रहे हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान